अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के साथ फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड्स में चेंज करना है, जिसको चेंज करने के लिए हम 36 को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड्स। 10 मीटर पर सेकंड्स के बाद टाइम हमें दिया गया है, टाइम है 10 सेकंड्स। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन में। डिस्टेंस का फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं, S = V मल्टीप्लाइड बाई T। V वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड्स जो हमने खुद फाइंड की है, और उसके बाद टाइम हमारे पास है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, जो मूव करती है 1 किलोमीटर 100 सेकेंड्स के अंदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड्स। उसकी स्पीड 100 सेकेंड के आखिर पे कितनी होगी, हमने इसे फाइंड करना है। उसके बाद गिवन डाटा है हमारे पास, यानी कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड्स। फिर उसके बाद हमें डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस हमारे पास है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, तो हम इसे 1000 मीटर कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद टाइम है हमारे पास 100 सेकेंड्स। फाइंड हमने करना है फाइनल वेलोसिटी। अब हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप देख सकते हैं। इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें गिवन डाटा के अंदर डिस्टेंस भी रिक्वायर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें डिस्टेंस दिया गया है और थर्ड इक्वेशन के अंदर दिया गया है, लेकिन सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसलिए थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और फर्स्ट इक्वेशन में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम इसकी फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इजीली फाइंड यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ कार है द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड्स। एक कार है जिसकी वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हाफ मिनट के अंदर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार। हमने उसका डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो गिवन डाटा हमारे पास मौजूद है। गिवन डाटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड्स। टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। सो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, तो हमारे पास 390 मीटर आया है। अब हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से ज़्यादा आसानी से फाइंड हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है 16 मीटर पर सेकेंड्स। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ टेनिस बॉल इज़ हिटिंग वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड्स। एक टेनिस बॉल है जो कि हमारे पास वर्टिकली मूवमेंट में है, यानी कि वाई एक्सिस की मूवमेंट में है, विद द वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड्स। इट टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो 3 सेकेंड्स ले रही है
ज़मीन से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब बॉल जब ज़मीन से मूव करेगी तो वो जब जितनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी कहीं ना कहीं तो रुकेगी जाकर, तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 3 सेकेंड्स टाइम लिया उसने उसके लिए एक साइड का। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने उसकी जितनी उसने मैक्सिमम हाइट कवर की है हमने उसे फाइंड करना है बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और ये फाइंड करना है कि वो कितने देर में ज़मीन पर वापस आती है। इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड्स। उसके बाद जब एक्सेलरेशन ज़मीन से ऊपर की तरफ होती है तो वो ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाती है और उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर दी गई है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम है 3 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस जब हम ज़मीन से फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास हाइट है, हाइट की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर और हमने फाइंड करना है कि बॉल कितने देर में हमारे पास ज़मीन के वापस आ जाती है, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास हाइट के इक्वल है, तो डिस्टेंस की जगह पर हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे और एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी है सो हम यहाँ पर जी पुट करेंगे। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास आंसर आता है हाइट वो है 45 मीटर। और उसके बाद हमने रिटर्निंग टाइम, जो हमारे पास रिटर्निंग टाइम है वो इक्वल है हमारे पास टोटल टाइम्स के, सो हमने टोटल टाइम जो फाइंड किया है वो है 6 सेकेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।